उधर हो रुक कर लेते हैं सुल्तानपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। उनका नाम है अविनाश। अब उस मंच से कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए। माइक वाले भैया उधर के सारे कनेक्शन आप काट दीजिए। आज इस विशाल जनसमूह में अपने पूज्य मातृसंत शांति योगी आदित्यनाथ जी का कादीपुर की धरती पर पूरी भारतीय जनता पार्टी जनपद सुल्तानपुर की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। इस समय कोरोना काल के कारण आप सब जानते हैं माल्यार्पण की लंबी लिस्ट हमारे पास रहती है, लेकिन आज केवल एक पुष्प आदरणीय प्रत्याशी माननीय राजेश गौतम जी से निवेदन करता हूं कि आप और माननीय जिला अध्यक्ष जी संयुक्त रूप से महाराज जी के चरणों में अर्पित कर दे। इसके बाद माननीय राजेश गौतम जी से निवेदन करेंगे, पुष्प अर्पित करके आप 1 मिनट का स्वागत भाषण कर दें, फिर से इस विशाल जनसमूह को माननीय महाराज जी का उद्बोधन प्राप्त हो सके। जो आशा थी कई वर्षों से, तो हम सब धन्य हो गए कि हम लोगों को अभिभावक के रूप में एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। महाराज जी, आपका आशीर्वाद इस कादीपुर विधानसभा में 2017 में जब आप सबने आशीर्वाद दे करके अपने इस बच्चे को जनप्रतिनिधि बनाया था, और 2017 के बाद यशस्वी महाराज जी से मैंने निवेदन किया कि मैं इस विधानसभा कादीपुर क्षेत्र से आता हूं जहां पर 70 साल आजादी के बाद कुछ ऐसे काम हो जाना चाहिए महाराज जी कि जहां पर लोग कहें कि हाँ यहाँ पे कुछ बदलाव, और जो नारा है हमारी पार्टी का सबका साथ सबका विकास, और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि महाराज जी ने सुल्तानपुर जिले में अगर विशेष आशीर्वाद दिया तो कादीपुर विधानसभा क्षेत्र को दिया। आज महाराज जी आपके आशीर्वाद से पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हो रहा है, आपके आशीर्वाद से अग्निशमन केंद्र का निर्माण हो चुका है, वह भी के आशीर्वाद से नवोदय विद्यालय का निर्माण हो रहा है। और महाराज जी, जो लोग 2017 से जिन लोगों ने जात पात के नाम पर 16 साल, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, जिन लोगों ने जात पात के नाम पर वोट मांगे हैं, और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो पार्टी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को
सुरक्षित विधानसभा से आता हूं और सही माने में भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार कर रही है। ज्यादा कुछ न बोल करके महाराज जी वो धरती है जहां पर मैं बार बार कहता हूं कि काल नाम राक्षस का वध बजरंग बली बाबा जी ने यहीं से किया है। और आपके आशीर्वाद से जिस तरीके से आपने आशीर्वाद दिया, मैं आज इन लोगों को देख करके मैं इनके चरणों में वंदन करता हूं। आज सौभाग्य से मुझको लग रहा है कि आपके आशीर्वाद से जितने हमारे पिता तुल बुजुर्ग हैं, हमारी मातृ शक्तियां हैं, हमारे नौजवान साथी हैं कि वो आपको सुनने के लिए आए हैं। ज्यादा कुछ न बोल करके मैं पुनः आप सबके आशीर्वाद से इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रहती रही है उसको लेकर के आगे चलता हूं। और महाराज जी आपके जो दिशा निर्देश रहता है उस पर मैं काम करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय राजेश गौतम जी का उद्बोधन समाप्त हुआ है। हमारे नौजवान साथी, आपसे निवेदन है जहां खड़े हैं वहीं से महाराज जी को सुनने की कोशिश करें, धक्का मुक्की आप ना करें। हाथ जोड़ करके निवेदन है, नौजवान सहयोग करें, आगे की तरफ दबाव न बनाएं। अब सीधे मैं अपने हिंदू हृदय सम्राट पूज्यपाद योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित करता हूं। आपका आशीर्वचन हम कादीपुर की जनता को प्राप्त हो। हम आपको विश्वास दिलाते हैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिले की 5 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी दे रही है। सबसे ज्यादा वोटों से कादीपुर की जनता कादीपुर के विधायक को जिताएगी। 1,25,000 वोट दिलाने जा रही है। आदरणीय महाराज जी से निवेदन है आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो सके। माननीय योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष डॉक्टर आर.ए. वर्मा जी, जिलाध्यक्ष निषाद पार्टी, जिलाध्यक्ष अपना दल, लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कादीपुर से प्रत्याशी श्री राजेश गौतम जी, आनंद प्रकाश द्विवेदी जी, संदीप सिंह जी, विवेक सिंह जी, रामचंद्र चौधरी जी, राजित राम जी, राजेश सिंह जी, मनोज मौर्य जी, दिलीप चौधरी जी, सर्वेश मिश्रा जी, श्रीमती करिश्मा गौतम जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित करिश्मा गौतम जी, कादीपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए भाइयों बहनों, कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा को विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए भाइयों बहनों, जो उनके पुत्र महाराज कुश ने बसाई थी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। जो उनके भाइयों बहनों, महाराज कुश ने ये मान्यता है कि बसाई थी, बजरंगबली हनुमान जी ने मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। इसी धरती पर कालनेमी राक्षस का वध किया था। ये मान्यता है कि और भाइयों बहनों, आज बजरंगी बनकर के इसी राजनीति के उन कालनेमियों को, कालनेमी राक्षस अपने वोट की कीमत से उनको करारा तमाचा आपको मारना है। इसका आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। राजनीति के उन कालनेमियों को, कालनेमी राक्षस अपने वोट की कीमत से भाइयों बहनों तमाचा आपको मारना है। इसका सुल्तानपुर वैसे भी धोपाप घाट यहां पर है, सीताकुंड घाट यहां पर है भाइयों बहनों, और साथ साथ स्वाधीनता आंदोलन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला जनपद है सीतापुर, आपका सुल्तानपुर। मैं घाट यहाँ पर है। भारत माता के उन सभी महान सपूतों को
जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, जनपद है सीतापुर। उन सबको भी कोटि कोटि नमन करते हुए मैं इतनी भारी संख्या में आप आए हैं कि मैदान ही कम पड़ गया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। सर्वस्व न्यौछावर किया, उन सबको भी कोटि लेकिन भाइयों बहनों, जो उत्साह है, इतनी भारी इस उत्साह को संख्या में आप मतदान आए के हैं दिन कि तक बनाए मैदान ही रखना कम है। पड़ गया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका आज चतुर्थ चरण का मतदान हो रहा है। उन सबको भी कोटि लेकिन भाइयों 3 बहनों, चरणों जो के उत्साह मतदान है, पहले ही पूरे हो चुके हैं। इस उत्साह को मतदान के दिन तक आज सायंकाल तक 4 चरणों के मतदान हो जाएंगे। रुझान बताते हैं चतुर्थ चरण सपा का मतदान सुपड़ा हो रहा साफ है। हो जा रहा है। 3 चरणों के मतदान पहले ही पूरे हो चुके बहुजन समाजवादी पार्टी पिछली बार 19 सीट पाई थी, इस बार उसकी आधी हो जाएगी। रुझान बताते हैं सपा का सुपड़ा साफ और हो भाइयों जा रहा है। बहनों, 3 चरणों के कांग्रेस को तो उसके नेता ही ले बहुजन डूबेंगे समाजवादी पार्टी पिछली बार 19 सीट पाई थी, इस बार उसकी आधी हो जाएगी। और इसीलिए रुझान बताते हैं आज मैं कादीपुर में विशेष रूप से आया हूं। कांग्रेस भाइयों बहनों, पिछली बार समाजवादी पार्टी पिछली आपने श्री राजेश गौतम को यहां से विधायक बना करके भेजा। और इसीलिए आज मैं कादीपुर में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भाइयों बहनों, पिछली बार एक मजबूत सरकार जब होती है को यहाँ से वह विधायक दमदार बनाने होती के है, लिए और दमदार सरकार का परिणाम क्या होता है प्रदेश ये आपके में सामने भारतीय है। जनता पार्टी की सरकार बनी। एक दमदार सरकार एक मजबूत सरकार जो विकास होती की है, बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी वो लेके दमदार आती होती है और दमदार सरकार का परिणाम गरीब क्या होता कल्याणकारी है? योजनाओं को भी लागू करती है, की सरकार बनी और भाइयों एक बहनों, दमदार अपराधी सरकार और माफियाओं को भी सबक सिखाने का काम करती है। विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी लेके आती है और दमदार सरकार का परिणाम याद करिए, आपके सुल्तानपुर में 1947 से लेकर और भाइयों बहनों, अपराधी और माफिया 2021 तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी आज सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। याद करिए आपके बधाई हो सुल्तानपुर वासियों, आप सबको, से लेकर कि जब यहाँ मेडिकल कॉलेज 2023 में प्रारंभ होगा मेडिकल कॉलेज नहीं था, तो भाइयों बहनों, सुल्तानपुर के मेडिकल कॉलेज बन रहा है। नागरिकों को उपचार के लिए लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या या दिल्ली या कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा। कि जब यहाँ मेडिकल उपचार कॉलेज की 2023 सुविधा सुल्तानपुर में ही प्रारंभ प्राप्त होगा। हो जाएगी। तो भाइयों बहनों, सुल्तानपुर और हमारा के नौजवान नागरिकों को जिसकी तमन्ना होती थी कि मैं डॉक्टर बन जाता, अयोध्या या दिल्ली या कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा, उसे दूर जाना पड़ता था, समस्या होती थी। प्राप्त हो जाएगी। आज मैं कह सकता हूं, जब यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, हमारा नौजवान सुल्तानपुर के नौजवानों को डॉक्टर बनने का अवसर सुल्तानपुर में ही प्राप्त हो जाएगा। उसे दूर जाना पड़ता था, समस्या भाइयों होती बहनों, थी। आज मैं कह सकता हूं, जब यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, आप धक्का जहां पे है वहीं पे थोड़ा धक्का मुक्की ना करें, आराम से हो जाएगा। आराम से सुनिए बस। दूर जाना पड़ता था। आपके उस उत्साह के लिए धन्यवाद। लेकिन भाइयों बहनों, धक्का जहां पे है वहीं पे थोड़ा धक्का मुक्की ना करें, आराम से। एक्सप्रेस हाईवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके उस उत्साह के लिए धन्यवाद। आपके सुल्तानपुर में सर्वाधिक जारी और कादीपुर विधानसभा क्षेत्र सर्वाधिक उससे लाभान्वित हुआ है। एक्सप्रेसवे में जब हम लोग, एक्सप्रेस हाईवे, पूर्वांचल एक्सप्रेस भाइयों बहनों, एक्सप्रेस हाईवे में अभी तो हम लोगों ने सुल्तानपुर में सर्वाधिक एयर स्ट्रिप बनाई है। विधानसभा क्षेत्र सर्वाधिक इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कभी विमान को उतरना पड़े, एक्सप्रेस हाईवे पे उस प्रकार की सुविधा है। भाइयों बहनों, एक्सप्रेस हाईवे में अभी तो हम लोग और अभी तो एयर स्ट्रिप बनाई है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, लैंडिंग के लिए कभी विमान को एक उतरना क्लस्टर पड़े, विकसित होगा एक्सप्रेस हाईवे पे उस प्रकार की सुविधा जहां है। कई उद्योग लगेंगे और मेरे सुल्तानपुर के युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए बाहर नहीं बल्कि सुल्तानपुर जनपद में ही नौकरी और रोजगार सुल्तानपुर के नागरिकों को प्राप्त हो जाएगा। जहां कई उद्योग लगेंगे और मेरे सुल्तानपुर के भाइयों बहनों, नौकरी और रोजगार विकास के की एक लिए सोच बाहर होती नहीं, है, उसके लिए साफ नियत सुल्तानपुर चाहिए, जनपद में ही नौकरी और रोजगार स्पष्ट सुल्तानपुर सोच के चाहिए, नागरिकों को प्राप्त हो जाएगा। मजबूत सरकार चाहिए और दमदार कार्य भी भाइयों चाहिए। बहनों, याद करिए, सोच होती है, उसके
के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार जब आई थी, स्पष्ट सोच चाहिए, उसने पहला निर्णय क्या लिया था? मजबूत सरकार चाहिए, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। याद करिए, क्या निर्णय लिया था? समाजवादी पार्टी की सरकार आतंकवादियों के मुकदमों को। उसने पहला निर्णय क्या लिया था? और जब आतंकवादियों भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई तो हमारी सरकार ने पहला निर्णय क्या लिया? हमारी सरकार का पहला निर्णय था मुकदमों को अन्नदाता किसानों के जब कर्ज माफी का। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, हमने प्रदेश के तो हमारी सरकार ने 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। और भाइयों बहनों, किसानों के 51,700 से अधिक किसानों का अकेले सुल्तानपुर जनपद में कर्ज माफ हुआ था। 86 लाख किसानों का 36 भाइयों बहनों, लाख रुपए का कर्ज माफ किया था। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 700 से अधिक किसानों का 3,41,000 किसानों को अकेले सुल्तानपुर में भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए हर वर्ष उनके अकाउंट में आते सम्मान हैं। निधि में 700 से अधिक किसानों और यही नहीं, 41,000 किसानों को अकेले 84,000 से अधिक गरीबों के लिए प्रधानमंत्री किसान भारतीय सम्मान निधि में जनता पार्टी 6,000 की डबल रुपए इंजन हर वर्ष सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक एक आवास देने का काम भी किया। 84,000 भाइयों बहनों, के लिए 90,000 वृद्धजनों को, डबल इंजन सरकार ने 90,500 से अधिक वृद्धजनों को आवास देने का काम भी किया। सुल्तानपुर में 12,000 रुपए की पेंशन की सुविधा दी जाती है। भाइयों बहनों, 90 लगभग 40,000 विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दी जा रही है। 12,000 रुपए की पेंशन और की 17,000 से अधिक दिव्यांग जनों को भी 12,000 रुपए सालाना 40,000 पेंशन देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 12,000 रुपए सालाना पेंशन समाजवादी पार्टी ने ये पेंशन रोक दी थी। दिव्यांग जनों को भी उनकी संवेदना किसानों के प्रति नहीं है, कार्य भारतीय नौजवानों के प्रति नहीं है, महिलाओं के प्रति नहीं है, समाजवादी पार्टी ने बुजुर्गों के प्रति नहीं है, पेंशन रोक दी थी। गरीबों के प्रति नहीं है। उनकी संवेदना समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाजवादी पार्टी की संवेदना है केवल और केवल पेशेवर माफिया, अपराधी और आतंकवादियों के बुजुर्गों प्रति। के प्रति नहीं है, गरीबों के प्रति नहीं और है। इसीलिए समाजवादी जब पार्टी भी उन्हें की अवसर मिला, पार्टी की संवेदना सपा या है, बसपा जब भी आई है, केवल पेशेवर अपने साथ आतंकवाद और अपराध भी लेकर के आई है। 5 साल हो रहे हैं। और इसीलिए 5 साल में आपने कहीं प्रदेश में दंगों का नाम सुना है क्या? कोई दंगा आज नहीं होता है। अब कर्फ्यू का नाम सुना है क्या? कर्फ्यू भी नहीं लगता है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 दंगे, कहीं प्रदेश में दंगों बहुजन समाजवादी पार्टी की समय 364 दंगे हुए थे। समाजवादी पार्टी की उससे पहली सरकार के समय दर्जनों आतंकी घटनाएं घटी थी, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 364 कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, पहली सरकार कोई आतंकी घटना नहीं, आतंकी घटना भय मुक्त वातावरण। कर्फ्यू का स्थान कावड़ यात्रा ने ले लिया है। और भाइयों बहनों, जो बाजारों में बमबाजी होती थी ना अपराधियों के द्वारा, आज बमबाजी नहीं होती है। आज तो कावड़ यात्रा निकलती है, हर हर बम बम का नारा लगाते हुए निकलती है। और भाइयों बहनों, जो बाजारों में बमबाजी होती थी ना, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बमबाजी नहीं होती है। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय सिपाही महोत्सव होता हर है। बम बम का नारा लगाते हुए निकलती है। सिपाही महोत्सव में न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। सरकार के समय आयोजकों को स्वयं पता नहीं था क्या हो रहा है। सरकार के समय लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जब महोत्सव की बात आती है, तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या का दीपोत्सव दुनिया के अंदर पूरी दुनिया उसके प्रति जुड़ती है। आयोजकों को स्वयं पता नहीं था क्या हो रहा है। बरसाना वृंदावन का रंगोत्सव होली कैसे होनी चाहिए, ये मथुरा वृंदावन की होली सबके सामने आती है रंगोत्सव के रूप में। आयोजकों को स्वयं पता नहीं था
देवताओं की दीपावली कैसे होती है? काशी की देव दीपावली सारी दुनिया के सामने छाती है। मथुरा वृंदावन की होली सबके सामने आती है। रंगों रामनवमी अयोध्या की, कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा की, कैसे होती है? भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ प्रयागराज का पूरी दुनिया के अंदर छाता है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा और इस उत्तर प्रदेश की तकदीर को बनाने वाला है हमारा युवा, प्रयागराज का, हमारा अन्नदाता किसान, हमारा श्रमिक, हमारा उत्तर हमारी माताएं बहनें और पूरा समाज जब सामूहिक प्रयास करता है, उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 प्रदेश बनने की ओर अग्रसर होता हमारा है। अन्नदाता किसान, हमारा श्रमिक और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, और पूरा समाज जब सामने याद रखना, है, उत्तर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय नौकरी निकलती थी तो उसका बंदर बांट होता और था। इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास नौजवानों को नौकरी के नाम पर कैसे उन्हें गुमराह किया जाता था। समाजवादी पार्टी वे आज भी की सरकार झूठे के वायदे समय कर रहे नौकरी हैं। निकलती थी। सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए भाइयों बहनों, याद रखना, उनके समय सुरक्षा का खतरा था। नौकरी के नाम उनके समय में नौकरी निकलती थी, उसमें वसूली शुरू हो जाती थी, वे आज भी झूठे न्यायालय रोक लगाता था। हमारी सरकार के समय 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, पारदर्शी तरीके से मिली। और वर्तमान में हमने तय किया है आने वाले 5 साल में हर परिवार के एक नौजवान को रोजगार या नौकरी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, पारदर्शी तरीके से मिली और हमने तय किया है वर्तमान में 5 साल में हर परिवार हमने तय किया है 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। सुल्तानपुर के भी कुछ नौजवानों को मिला है। हमने तय किया समाजवादी पार्टी ने वर्तमान चुनाव में आयोग को शिकायत किया है, हमने तय किया शिकायत है, किया 1 कि करोड़ नौजवानों को नहीं मिलना टैबलेट चाहिए। और स्मार्टफोन दे हमने रहे कहा भी हैं। कोरोना में ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, हमने तय ऑनलाइन प्रिपरेशन की तैयारी होनी चाहिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तैयारी होनी चाहिए। कैसे होगा? हमारा नौजवान कैसे करेगा? नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग को कंप्लेंट किया है और हमने तय किया है अभी तो 1 करोड़ नौजवान को दे रहे हैं। प्रिपरेशन की तैयारी 10 होनी मार्च चाहिए, के बाद ऑनलाइन प्रदेश के एग्जामिनेशन 2 की करोड़ तैयारी नौजवान होनी को चाहिए। देंगे कैसे टैबलेट और हमारा स्मार्टफोन। नौजवान कैसे करेगा? लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग को कंप्लेंट और जो खर्चा आएगा, तय किया, डिजिटल एक्सेस का जो खर्चा आएगा, वह माँ बाप के ऊपर नहीं पड़ेगा, उसको भी सरकार स्वयं वहन करेगी।